शेर के मुंह में श्यमंतक मणि। जामवंत जी, जामवंत कौन है? राम भक्त जामवंत। राम भक्त जो जामवंत जी हैं, जामवंत जी, उन्होंने देखा ये क्या प्रकाश आ रहा है, क्या रोशनी आ रही है। उन्होंने बड़ा भयंकर युद्ध किया शेर से। शेर हार गया। जामवंत जी ने वो श्यमंतक मणि उठाई और अपनी गुफा में आए। जामवंत जी की बेटी का नाम है जाम्बवती। क्या नाम है? जाम्बवती। तो बेटी को दे दी, ले बिटिया तेरे लिए खिलौना लाया हूं, ले। अब उनको क्या पता ये श्यमंतक मणि है? उनको क्या पता ये सूर्य भगवान का प्रसाद है? तो खेलने लगी जाम्बवती। अब इधर क्या हुआ? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना। सत्राजित के मन में संदेह बैठ गया। ओहो, न तो मेरी श्यमंतक मणि दिखाई दे रही है और ना ही मेरा भाई प्रसेनजित दिखाई दे रहा है। लगता है वो जो द्वारिका वाला कृष्ण था ना, उसकी नजर मेरी श्यमंतक मणि पर लगी हुई थी। लगता है उसने मेरी श्यमंतक मणि को चुरा लिया और मेरे भैया की कहीं हत्या करवा दी। बोलो हर हर गंगे। अब बेचारे की भूख चली गई, प्यास चली गई, टेंशन में आ गया, सारा चेहरा बिगड़ गया। धर्म पत्नी ने पूछ लिया, ए जी क्या हुआ? नहीं, पतिदेव को टेंशन हो गई तो धर्म पत्नी को तो पता लग जाता है ना। क्यों मेरी बहनों? पतिदेव बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, टेंशन में है, तो पता, धर्म महालक्ष्मी हो भाई, घर की महालक्ष्मी, तो पता लग गया। बताओ जी बताओ। लेकिन बताना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं बताना चाह रहा है? क्योंकि उसको पता यदि मैंने इसको बताया तो सारे मोहल्ले में बात फैल जाएगी, सारे गांव में बात फैल जाएगी, और मेरे पास कोई प्रमाण है नहीं। बोलो हर हर गंगे। मेरी दीदी भूली को या स्वभाव बोल बुरनी माने तुम वहां खबरदार वा गायन देन तुम मैं। मेरी दीदी भूली को या स्वभाव बोले कि पतिदेव ने बोलिए जो छुई न कोई, तो जब तक अपनी प्यारी सहेली माँ ने बताई वो बात, तब तक पशु धुनी न खाणु। ये बाबा बुरनी माने तुम हाँ? अपनी प्रिय सहेली को तो बताना ही बताना, जो बेस्ट फ्रेंड है आपकी, क्यों, जिनके साथ उठते हो, बैठते हो, सब्जी लेने जाते हो, उनको तो अवश्य बताएंगे। नहीं, अच्छी बात है। गंदगी नहीं चाहते ना कोई, ज्यादा अंदर ज्यादा गंदगी रहे, सब निकालो, सफाई होती रहे। हाँ? बोलो हर हर गंगे। तो नहीं बताना चाह रहा है, नहीं बताना चाह रहा। कैसे बताओ? ये स्वभाव है नारी का। आप बुरा मत मानिए, ये अन्यथा मत लीजिए, ये स्वभाव होता है। सत्राजित कह रहा मैंने इसको बताया तो अपनी सहेली को बताएगी, बात दूसरी तीसरी में, तीसरी से चौथी तक बात पहुंच जाएगी। अब धर्म पत्नी ने बोला नहीं जी बताओ बताओ, कोई तो बात हो गई है, बताओ मुझे। इसने कह दिया देवी किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगी जी, पक्का। आप बताओ तो सही एक बार, हाँ बोलो तो सही एक बार। ये जी अरे भगवान, न तो प्रसेनजित दिखाई दे रहा है, न मेरी श्यमंतक मणि दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कहीं उस द्वारिका वाले कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या तो नहीं करवा दी श्यमंतक मणि के चक्कर में, श्यमंतक मणि को चुरा लिया और मेरे भाई की हत्या करवा दी, ऐसा मुझे लग रहा है। पर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। किसी से मत बोलना। नहीं बोलूंगी जी। सुबह सुबह दीदी आई, एक बहन आई, सखी किसी से मत बोलना। मेरे पति कहते हैं कि द्वारिका वाला कृष्ण जो है ना, वो द्वारिकाधीश, उसने हमारी श्यमंतक मणि को चुरा लिया, मेरे देवर की भी हत्या करवा दी। किसी को मत बोलना, मैंने खाली तुझे बताया। उसने भी अपनी प्रिय सहेली को बताया, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और सबने एक दूसरे को बता दी। सारी द्वारिका में बात फैल गई। बोलो हर हर गंगे। जोर से बोला भाई। भगवान के कानों तक भी शब्द पहुंच गए। देखिए ये कथाएं कितनी ज्ञानप्रद हैं, कितनी शिक्षाप्रद हैं। आजकल भी कई लोग कहते हैं महाराज जी किसी का बिगाड़ा नहीं है, न खाया है, न पिया है, न लिया है, न दिया है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लोग हमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं, फिर भी लोग हमें
बदनाम करने का प्रयास करते हैं, झूठा लांछन लगा देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यदि ऐसी घटना कोई घटित हो आपके जीवन में, तो भगवान की इस लीला को आप याद कर लेना। समाज ने तो भगवान कृष्ण तक को नहीं छोड़ा, इस समाज ने भगवान तक को नहीं छोड़ा, द्वारिकाधीश पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। बताइए आप, इतना बड़ा आरोप लगा दिया द्वारिकाधीश पर। क्या इससे बड़ा कोई आरोप हो सकता है? भगवान कृष्ण हत्यारे हैं, हत्या कर दी, चोरी कर दी, इतना बड़ा आरोप लगाया, इतना बड़ा लांछन लगा दिया। जो निराश लोग हैं, जो हताश लोग हैं, जो जीवन की परीक्षाओं से हारे हुए लोग हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से जो हारे हुए लोग हैं, यदि वो लोग इन कथाओं को सुनेंगे, उनको जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। ये कथा प्रेरणादायक है। इसलिए बंधुओं, जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो, तो इस प्रसंग को याद कर लेना। समाज के लोगों ने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े साधु संतों को नहीं छोड़ा। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। भगवान तो अंतर्यामी है। हाँ, हमारे द्वारिकाधीश भगवान अपने प्रिय जनों को लेकर के जंगल में गए, तो वहां क्या देखा? शेर के पैरों के निशान। प्रसेनजित मरा हुआ है। और आगे बढ़े, जामवंत की गुफा के पास पहुंचे,